बड़ी धुंध छाई हुई है। आप सभी लोग सर्दी के मारे रजाई में दुबके होंगे, कुछ लोग गर्म चाय की चुस्कियां भी ले रहे होंगे। तो आज का विषय भी हमने सोचा कि ऐसा ही धुंधल का कुछ विषयों पे, कुछ विचारों पे, कुछ बातों पे भी रहता है, जहां हमें लगता है कि नहीं, बहुत जटिल समस्या है और ये छट नहीं सकती। जैसा होता है ना, आज जो लोग बाहर निकले उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, पर जो अपनी रजाई के बाहर नहीं निकल पाए तो उनको लग रहा है कि हाँ, आज बहुत ज्यादा सर्दी है और बाहर निकलना मुश्किल है। तो कुछ इसी तरह के धुंध और धुंधलके को हटाने का प्रयास मैं हर हफ्ते करता हूं। तो वैसा ही एक विषय है तोंद का, पेट के आसपास मोटापे का, पेट का दायरा बड़ा होने का। कहते हैं ना दोस्तों, जब लंबी सांस खींचो और फिर भी अंदर नहीं जा रही तो वो तोंद कहलाती है। तो ये बहुत इसका बड़ा विषय है, बड़ा धार्मिक तरीके से भी देखा जाए, पुराणों में भी देखा जाए, हमारे देवी देवताओं में भी लंबोदर का बहुत महत्व है। पर क्या हो रहा है कि अब यह मामला जो पेट के तोंद के रूप में आने का मामला है, कहीं ना कहीं लोगों को 3 मुख्य मुद्दों से परेशान करता है। क्योंकि आज एक समय आ गया है जब जागृति फैल गई तो लोग यंग दिखना चाहते हैं। चिर यौवन की अपेक्षा पहले भी हुआ करती थी, पर अब ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि एकदम चुस्त फिट लगे एकदम और उनकी तोंद ना हो। दूसरा, बहुत से लोगों को जब वजन ज्यादा होता है, उसके साथ तोंद है, तो लोग बोलते हैं कि भाई डाइट करिए, एक्सरसाइज करिए, ये मधुमेह, डायबिटीज और बाकी बीमारियां भी आपको इसी कारण हो रही हैं, तो कृपया करके इसको ठीक करिए। तो इन चीजों के साथ साथ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, अब देखिए आजकल सबसे ज्यादा आदमी क्या करता है, अपने फुर्सत के क्षणों में या तो वो मोबाइल देखता है या सेल्फियां लेता है। तो नाना प्रकार के हर उम्र के लोगों के मन में एक जागृति आ गई अच्छे दिखने की, और कहीं ना कहीं और जो फिटनेस के भी आप देख ही रहे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह आपको फिटनेस फ्रीक्स फोटोग्राफ्स डालते हुए दिख जाएंगे। तो ये एक अच्छी चेतना है। तो यह विषय जो आता है ना तोंद वाला, तो इसमें फिर क्या होता है कि जब ये एक नीड ऑफ द आवर है, लोगों की आवश्यकता है, तो व्यवसाय भी आ जाता है। तो नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के ऐड बनाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ ऐसी मशीनें बनाते हैं जिससे पेट हिलने लगता है, आपने देखा होगा टीवी पे। कुछ ऐसी मशीनें जहां से पेट में पसीना निकलने लगता है और लोगों को बताते हैं देखिए आपकी चर्बी घट रही है। कुछ लोग बताते हैं कि ये तोंद नहीं, सेल्यूलाइट है, इसको हटाने के लिए आपको ये मशीन लगानी पड़ेगी या दवा लेनी पड़ेगी। तो नाना प्रकार की भ्रामक बातें हैं और हम एक बाल मन की तरह इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और सब चीजें प्रयास कर लेते हैं। और फिर एक समय आता है कि हमारा सब्र का बांध टूट जाता है और हम बोलते हैं यार ये तो हमारा दुर्भाग्य है, ये पेट के लिए सब कर लिया पर ये जाता ही नहीं है। तो ये एक विवेचना का विषय है, क्योंकि जन सामान्य के बीच में ये समस्या बहुत आम है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या तोंद इतनी बुरी है? देखिए क्या होता है कि अगर डॉक्टर के तौर पे बोले तो किसी भी प्रकार के मोटापे के लिए मैं आज आपको ये कहूंगा कि आपका वजन कम होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। पर क्या होता है कि अंग्रेजी में बहुत जगह बात होती है एप्पल शेपेड ओबेसिटी और पियर शेपेड ओबेसिटी, नाशपाती जैसा या सेब जैसा। जो नाशपाती जैसा ओबेसिटी होता है उसमें ये पैर के पुट्ठों पे, जांघों के आसपास और हिप्स के आसपास मोटापा होता है। तो ये शोध बताते हैं कि ये मोटापा इतना नुकसानदायक नहीं है। पर अगर सेब की तरह मोटापा हो, बीच से ही पेट फुला हो, लंबा उदर हो आपका, तो वो मोटापा विसरल ओबेसिटी कहलाता है। और ये ओबेसिटी ये केवल चमड़ी के नीचे का फैट नहीं है, ये ओबेसिटी है जो आपके अंदर के पेट के अंग है उसके आसपास जो वसा जमा हो गई है, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं, वो ओबेसिटी है। और विसरल ओबेसिटी मित्रों आज की डेट में इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लकवा, कैंसर, नाना प्रकार की बीमारियों का केंद्र बिंदु है। यहीं से ये परेशानियां चालू होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपना शेप चेंज करें और तोंद से मुक्ति पाएं। तो बड़ा आसान हो जाता है कि डॉक्टर साहब आप तो ये बता रहे हैं कि अब इतनी तरह के तरीके हैं, ये विधियां हैं, व्यावसायिक विधियां हैं, इनसे कोई कारगर नहीं है, फिर क्या करें? देखिए आपको वजन क्या, जब भी हम वजन कम करते हैं तो चेहरे पे, बाकी सब जगह आपका लुक बदलने लगता है।
जिन्होंने प्रयास किया होगा, बहुत से मित्रों ने अभी भी वो प्रयास कर रहे होंगे, डाइट पे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नाना प्रकार के प्लान ले रहे हैं, तो फिर बोलते हैं सब तो कम हो गया पर ये पेट कम नहीं हो रहा। तो पेट का आपको ये जो चीज समझनी होगी कि सबसे आखिरी में जो वसा, जो फैट जो जमा है वो पेट का जाता है, और फिर जब आप खाना पीना चालू करते हो तो सबसे पहले ये बढ़ता है। तो ये दो विडंबना है जिसको हमें बिल्कुल भी, जब भी हम अपना डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान करें, और उसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पेट है उसके दो पहलू हैं, एक तो वसा जो चर्बी बढ़ गई है, दूसरा जो है पेट की मांसपेशियों की शिथिलता। देखिए क्या होता है कि बहुत से लोग चाहते तो अच्छा दिखना है, एकदम सुंदर षोडशी की तरह दिखना चाहते हैं, या पुरुष भी चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक बलवान पुरुष की तरह दिखें, पर प्रयास कोई भी नहीं करता। तो पेट संबंधित जो मसल्स की शिथिलता है, जो मांसपेशियां लैक्स हो गई हैं, उनके लिए जरूरी है कि उनके आधारित कसरत करने की। तो अगर आप दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वजन कम होगा, पर पेट का शेप तभी चेंज होगा जब पेट से संबंधित कुछ कसरतें करेंगे। तो ये पेट से संबंधित कसरतें आप मोबाइल पर डायल करिए, यूट्यूब पे देखिए, आपको नाना प्रकार के व्यायाम मिल जाएंगे। सूर्य नमस्कार करते हुए सीनी तारिकाएं मिल जाएंगी, उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। आप योग कर सकते हैं, आप जुम्बा और बाकी सब चीजें भी कर सकते हैं। और जिमिंग में पेट से संबंधित जो कसरतें सिखाई जाती हैं वो की जा सकती हैं। तो सबसे पहले मित्रों हमने बिल्कुल स्पष्ट किया कि एक तो है मांसपेशियों की शिथिलता, दूसरी है चर्बी की अधिकता। मांसपेशियों की शिथिलता मोटापे के साथ आती है, क्योंकि आप कसरत नहीं करते इसलिए आप मोटे होते हैं, पर मांसपेशियों की शिथिलता, मोटापा वजन कम करने से नहीं जाएगी, कसरत करने से जाएगी। तो वो कहते हैं ना सिक्स पैक्स एब्डोमेन, तो वो सिक्स पैक्स एब्डोमेन बनाने वाली बातें आप देखिए कि उनको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो ठीक है, वो एक स्वास्थ्य का पैमाना नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी तोड़ ना हो, तो हमें कसरत करनी होगी। और क्या क्या किया जा सकता है, कोई भी ऐसे प्रयास जिससे आपका वजन कम होता है। तो एक आम भारतीय जीवन में ऐसी क्या क्या कमियां हैं जिसको मैं बिंदुवार बताना चाहूंगा, जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ये बहुत लोगों ने छोड़ दिया है। हम सुबह पैदल चलने निकले, या सबको हर आदमी की अपनी सहूलियत के अनुरूप कसरत होती है। कोई रस्सी कूदना पसंद करता है, कोई दौड़ना पसंद करता है, कोई साइकिल चलाना पसंद करता है। तो नाना प्रकार के व्यायाम के तरीके हैं, वो उनमें से कोई तरीका अपनाएं। और ये तरीका अगर आप करते हैं, 40-45 मिनट रोज करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं, हफ्ते में कम से कम 5 दिन करते हैं, तो शरीर की मांसपेशियों में हालचाल होगा, उनका टोन बढ़ेगा और उनका शेप भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ वजन कम होने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। तो दूसरा पहलू है, वो ये पहलू है कि हमारे जो भोजन की खाद्य प्रणाली है, जो पारंपरिक भोजन है हमारे, जो हमारे पूर्वजों से आए हैं, मैं हमेशा उनके पक्ष में कहता हूं। पर समस्या क्या आ गई कि हमारा पारंपरिक भोजन तो अच्छा है, पर भोजन की मात्रा हमने अपने काम के अनुरूप तय नहीं करी है। क्या होता है कि हमारे बीच के बहुत से लोग जिनका बैकग्राउंड खेती किसानी से रहा, उनके माता पिता पूर्वज खेती किसानी में बहुत मेहनत करते थे। आपने देखा होगा अभी भी आपके बहुत से रिश्तेदार जो खेती किसानी करते हैं, जब भी वो आपके आते हैं तो उनके खाने की मात्रा आपको अलग होती है। वो 8-8, 10-10 रोटियां एक बार में खा लेते हैं। पर अगर वो प्रक्रिया हमारे जैसे रूटीन लाइफस्टाइल, शहरी जीवन शैली वाले लोग करने लग जाएं, जो कि है भी, बहुत लोगों का खान पान इतना ज्यादा है, तो उससे तो वजन बढ़ेगा, क्योंकि खेती किसानी वाला उस वजन के अनुरूप, उस भोजन के अनुरूप व्यायाम भी करता है। क्योंकि भारी काम होते हैं, बहुत सारे काम सब हाथों से ही करने पड़ते हैं। पर शहरी जीवन में आने जाने के लिए गाड़ियां हैं, घर पे काम करने के लिए हाउसमेड है, नाना प्रकार की मशीनें हैं, तो इस प्रकार के काम, इस प्रकार के सौष्ठव कम हो गए हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खाना कम करें। अब खाने में भी क्या, देखिए खाने में एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी दिखने में लगती है वो है सूप और सलाद, क्योंकि उनमें नाना प्रकार के रंग होते हैं। तो ये रंग और रेशेदार चटक रंग वाली चीजों को साबुत खाने का प्रयास करें, सलाद के रूप में लीजिए, सूप में के रूप में लीजिए। तो ये चीजें दिखने में बहुत आकर्षक हैं, पर कहीं ना कहीं हम खाने में बहुत ज्यादा इसका समावेश नहीं कर पाते। कम क्या करनी है, देखिए कम करने के लिए आप साबुत अनाज वाली चीजें तो भरपूर लीजिए। जो बारीक पीसी हुई चीजें हैं, जैसे मैदा है, मैदे से बनी हुई चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं, तेल से बनी हुई चीजें हैं, या कहीं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे मीठा है, मैदे से बनी हुई चीजें हैं, कचौड़ी, समोसा, आपकी
जो रोटी आप लेते हैं उसमें भी मैदा है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप मैदे की जगह आटे का प्रयोग करें। वो होता है ना, आटे की भूसी लोग निकाल देते हैं, छन्नी करते हैं। आपने घर में देखा होगा, मम्मी जब भी आटा गूंथती है तो पहले छन्नी कर लेती हैं। तो वो जो क्या है कि छन्नी करने से छनता तो है, पर अच्छाई छन जाती है और बुराई हमारे पास आ जाती है। क्योंकि जो जितना भी शुद्ध अनाज है, जितना बारीक पिसा हुआ अनाज है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जितना भुरभुरेदार है, जितने ज्यादा खली वाला है, वो फाइबर से भरपूर है, वो हमारे लिए अच्छा है। तो ये चीजें हमें करनी होगी। मीठा कम करना होगा, तला भुना कम करना होगा, शुद्ध पीसी हुई चीजों की मात्रा कम करके साबुत अनाज वाली चीजें, हरी सब्जी, फल, ये बढ़ाने होंगे। ये बढ़ाएंगे तो खाने वाली जो त्रुटि है वो दूर हो जाएगी। पहली बात आ गई कसरत की, दूसरी बात आ गई खाने की, और फिर तीसरी बात यह है कि जो नाना प्रकार के फूड आइटम्स मिलते हैं आजकल पैकेट आइटम्स होते हैं। भुजिया आ गई, नमकीन आ गया, इंदौरी रतलामी सेव आ गई, मिठाई आ गई, और अभी सर्दियों में तो गजक, अभी अपन मकर संक्रांति मनाई है तो गजक, लड्डू, इस तरह की चीजें भी हैं। तो ये चीजें क्या होता है कि दुर्भाग्य से ये शक्कर से आसानी से बन जाती हैं, और शक्कर वाली चीजें ज्यादा टूटती भी नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक रहती है, और उसकी उपलब्धता भी बहुत है, इसलिए आसानी होती है उनको बनाने में। लिखते तो वो गुड़ की है, पर होता वो शक्कर ही है। तो वहां ध्यान रखें कि वहां मात्रा नियंत्रित करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर आप बोलेंगे कि भाई दीपावली आई, सर्दियां आ गई, न्यू ईयर मनाया, मकर संक्रांति होते होते तौन बड़ी हो गई। क्यों? तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमने कसरत की मात्रा कम कर दी और इस प्रकार के भोजन की मात्रा बढ़ा दी। टिंड फूड्स, फूड आइटम्स, इस तरह की चीजें आप जब भी आप सेवन करें, देखिए मान लीजिए आपने एक कोल्ड ड्रिंक ही लिया, तो आप इसको पढ़ने के उसका लेबल लिखा रहता है। आजकल एफपीओ के गाइडलाइंस है, तो सब लेबल लिखा रहता है कि इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतनी शक्कर है, इतना फैट है, इतना प्रोटीन है। वहां आप देखिए ऐसी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, उसका सेवन कम करें। ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, उसका सेवन आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें करने से बहुत फर्क पड़ता है। आइसक्रीम के बहुत से लोग शौकीन होते हैं, पर अपने यहाँ जो आइसक्रीम मिलती है वो फ्रोजन फैट होता है, पाया उसमें मलाई नहीं होती, दूध उससे बना हुआ उसमें कुछ भी नहीं होता। बहुत कुछ कम ब्रांड्स हैं जहां पे ऐसा होता है, पर बाकी सब में वो फ्रोजन फैट होता है। उसका भी सेवन करें, पर हमेशा ना करें। पता चला लोग एक आधा किलो आइसक्रीम ही खा लेते हैं। तो इस तरह के व्यवहार करने से आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत मिलेगा, मोटापा भी बढ़ेगा, तो तोंद भी बढ़नी ही है। अब बात आती है कि हमें ऐसा क्या प्लान करना है। डॉक्टर साहब बहुत सारी डाइट ट्राई कर ली, बहुत प्रकार के एक्सरसाइज कर ली, मशीनें खरीद ली। मेरे घर में 3-4 तरीके की मशीनें हैं जो पेट की मोटापे को या तोंद को कम करते हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें करना क्या चाहिए? आपको एक रूटीन प्लान बनाइए जो कि आपके जीवन शैली के अनुरूप हो, जो आपकी एक्सरसाइज करने की सीमाओं को तय करता हो। हर आदमी की सीमाएं हैं, उसके आगे उसे नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे अपनी सीमाओं को और बढ़ाना चाहिए। तो उस तय सीमाओं में, उन तय तरीकों से आप अपना व्यवहार रखें। कोशिश करें, सुनिश्चित करें कि मान लीजिए आप सुबह पैदल चलने जाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि हफ्ते में 5 दिन जरूर जाएं। और जब पैदल चल रहे हैं, मान लीजिए आपने नियम बनाया कि मुझे 5 किलोमीटर चलना है, पर शरीर है कि कुछ दिनों में उसको आदत हो जाएगी, तो कुछ दिनों में अपनी चलने की गति, दूरी और उसकी भी समय सीमा बढ़ानी होगी। ज्यादा टाइम चलना होगा, तेज चलना होगा, ज्यादा दूर तक चलना होगा। ये तो एक चलने का एक आपको उदाहरण था। उसके साथ साथ आप दूसरे तरह के भी व्यायाम में इसी प्रकार से एक समय सीमा तय प्लान के हिसाब से आप करें। कोई भी खाद्य पदार्थ लें तो उसका लेबल जरूर पढ़िए, देखिए आपको क्या मिल रहा है, बिस्किट में क्या मिल रहा है। आपको बाकी तरह के जो पैक्ड आइटम्स आते हैं, टिंड आइटम्स आते हैं, उनको लेने से पहले ये ध्यान रखिए। फास्ट फूड, चाट कॉर्नर बिल्कुल जाइए, महीने में 1 आध बार होना चाहिए, पर रोज रोज नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा भी हो रहा है कि कई बार क्या होता है कि हमारे मजदूर वर्ग के लोगों में पहले कभी तोंद नहीं देखी थी, पर आने वाले पिछले 10, 15, 20 साल में ऐसे सामाजिक परिवर्तन हुए कि पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, क्योंकि जीवन के लिए जरूरी भी है, पैसा कमाना जरूरी है। तो क्या होता है कि जो टिफिन ले जाने की जो एक संस्कृति थी वो खत्म हो गई, उसका तारतम्य टूट गया। तो ये बेचारे मजदूर वर्ग के भी लोग क्या करते हैं, ठेला लगा रहता है, चाट ले लेते हैं, समोसा ले लेते हैं, कचौरी ले लेते हैं। पर ये क्या होता है कि ये ट्रांस फैट, मित्रों क्या होता है कि एक बार आपने तला तो तेल तो आप फेंकोगे नहीं, दूसरे लॉट में दूसरा समोसा निकलेगा, तीसरे लॉट में तीसरे समोसे का लॉट निकलेगा। तो जितने ज्यादा बार
उसमें तला जाएगा, उतनी बार उसमें ट्रांस फैट बढ़ेगा। और ये ट्रांस फैट एक प्रकार का वसा है जो ऑक्सीडाइज्ड इंजुरी पैदा करता है, जिससे नाना प्रकार के रोग होते हैं, स्पेशली हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसी चीजें जो एक ही कढ़ाई से बार बार निकल रही हैं अलग अलग लॉट में तल के, वो आपके लिए डेंजरस है। ऐसी चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करें। आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि इसमें ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, इस तरह की चीजें आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। फिर देखिए कुछ चीजें खाद्य पदार्थ में ऐसी होती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, तो वो जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि प्रोटीन से एक बड़ा लाभ है कि वो दिमाग की तरंगे दिमाग में भी भेजता है सटाइटी सेंटर पे, और दिमाग एक मैसेज भेजता है कि हाँ भाई पेट हमारा भर चुका है, अब खाने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि पेट की थैली खाली होने की प्रक्रिया अपने आप नियंत्रित होती है। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल चमत्कारिक हैं जो ये आपके भोजन में है, यहीं पे आपके भोजन में ही निहित है, आपको पहचानने की जरूरत है। तो आप आगे रेगुलर व्यायाम कर लिया, खाने पीने में आपने कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, फैट कम कर दिया, प्रोटीन बढ़ाया, आपने सलाद सूप बढ़ाया, रेशेदार चीजें आप बढ़ाइए, पैक्ड आइटम्स वाली चीजें कम करिए। हर जगह आप कुछ भी खाएं तो उसकी कैलोरिक वैल्यू देखें और उसके हिसाब से तय करें कि इसको खाना है कि नहीं खाना है। ये तो अभी व्यवहार की बात। अब डॉक्टर साहब कुछ इलाज भी तो बताइए, कुछ इलाज है या नहीं है? देखिए सबसे अच्छा इलाज मोटापे के लिए जो आप लंबे समय तक कर सकते हैं, वो मैं कहूंगा खाने में ऊर्जा की मात्रा कम करें, लो कैलोरी डाइट। अगर मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, मैं बहुत ज्यादा 3-5 नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा कि आप 2 रोटी खाइए और उन 2 रोटियों की भरपाई सलाद और सूप से करिए। अगर आप 2 से 3 कटोरी चावल एक बार में खाते हैं, आप उसको घटाकर 1 कटोरी कर दीजिए और उसकी भरपाई सलाद और सूप से करिए। सलाद और सूप इतना अच्छा बनाइए कि मन को बहुत अच्छा लगना चाहिए, जबान को बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि पेट तो उतना ही भरा रहेगा, पर ये खाने वाली चीजें जिनको हम कार्बोहाइड्रेटेड कहते हैं और जिनसे आपको कैलोरीज मिलती हैं, ऊर्जा मिलती हैं, वो कम हो जाएगी। अगर ऊर्जा कम होगी तो वजन कम होगा, वजन कम होगा तो पेट भी कम होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं जो कि धीरे धीरे उनका भी अब दायरा बढ़ता जा रहा है। तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट में बोलें तो दवाइयां सीमित हैं, जैसे ऑर्लिस्टेट की दवा है। ऑर्लिस्टेट की दवा बहुत ही अच्छी और समय के हिसाब से सिद्ध दवा है, पर इसका विश्वास लोग कम करते हैं। डॉक्टरों में भी इसका विश्वास कम है, पर हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो हम लोग बहुत लिखते हैं, क्योंकि एक इतनी सेफ दवा है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट अगर कुछ है भी तो जिस दिन दवा बंद होती है दूसरे दिन से सब चला जाता है, क्योंकि यह दवा खून में नहीं आती, केवल अतड़ियों में रहती है। ऑलिस्टेट के अलावा आपके पास कुछ प्रोटीन पाउडर्स हैं जो कि मील सप्लीमेंट या मील रिप्लेसमेंट में काम आते हैं, कि हाँ भाई मैंने खाना छोड़ा, उसकी जगह मैंने पाउडर ले लिया। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी दवाइयां, जैसे एक इंजेक्शन है जिसको लीराग्लुटाइड नाम का इंजेक्शन है। ये दवा भी 10-12 साल से उपलब्ध है और ये वेस्ट में मोटापा कम करने के लिए भी यूज की जाती है। इसके बारे में मैंने एक लास्ट टाइम किया था, जिसकी गोली आने वाली है भी कुछ दिनों में। तो वही बात, वो दवा भी मोटापे में उपयोग की जा सकती है और उसके बहुत लाभ हैं। मधुमेह भी कम करता है, वजन भी कम करता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक रखता है, हृदय रोग की भी चांसेस कम करता है, गुर्दा भी बचाता है। तो ये तो एक ऐसा हो गया कि नाना प्रकार की चीजों पे उस दवा का असर है और उसका बहुत फायदा होता है। बहुत सारे शोध चल रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां फेज 3 पे हैं, वो जल्दी ही आएंगी। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जैसे फेंटरमीन है, बहुत क्यूसीमिया है, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिया में अभी उपलब्ध नहीं है, पर उम्मीद है आने वाले दिनों में ये भी आएंगे। और फिर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये तो पेट आ गया, मैंने तो लाइपोसक्शन करा लिया। मित्रों, लाइपोसक्शन से वजन कम नहीं होता। लाइपोसक्शन एक कॉस्मेटिक इंटरवेंशन है जो सुंदरता के लिए आप करते हैं, पर स्वास्थ्य में उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए अगर आप मुझे पूछेंगे कि लाइपोसक्शन कराना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप सुंदरता के लिए करा रहे हैं तो करिए, स्वास्थ्य के लिए मत करिए, क्योंकि उसका स्वास्थ्य से संबंधित कोई लाभ नहीं है। अगर आपको करना ही है तो फिर आप बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स पे जाइए। आप आजकल बलून आ गया है, तो बलून के बारे में आपने नाना प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे। बलून का मेरा भी जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। बलून क्या है कि बलून में आपको ना एंडोस्कोप डालना है ना कुछ करना है, बस आप एक गोली निगल लेते हैं, वो पेट में आपके गुब्बारे की तरह फूल जाती है। 16-18 हफ्ते में वो गुब्बारा टट्टी के रास्ते निकल जाता है।
तो इससे कम से कम 15-20 किलो वजन कम होता है। 20 किलो वजन कम होगा तो मान के चलें कि तोंद पे और पेट पे भी अंतर आएगा। बहुत से लोग हैं जिनको बलून के बाद भी अभी लग रहा है कि नहीं अभी और वजन कम होना चाहिए, वजन सामान्य से बहुत ज्यादा है, उनको बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स कराने चाहिए, जैसे मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। तो ये प्रोसीजर्स बुरे नहीं है, पर हाँ हर आदमी की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता अलग है और उसकी बीमारी की परिस्थिति अलग है। जिसको बहुत सारी शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर 300-400 ही रहता है, खूब सारा इंसुलिन चल रहा है, खूब सारी दवाइयां चल रही हैं, हार्ट डिजीज होने की संभावना है, गुर्दे पे शक आ रहा है, आंखों के पर्दों पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे लोगों को तो निस्संदेह किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर ऑपरेशन करा के दुबला होना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन करा के डायबिटीज भी रिवर्स हो जाती है और आपका मोटापा भी कम हो जाता है और पेट की भी सुंदरता आ जाती है। तो ये नाना प्रकार की चीजें हैं, पर ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं ये वैज्ञानिक तौर पे, सिद्धांत के तौर पे बिल्कुल सही है और व्यवहारिक भी है, टाइम टेस्टेड है, समय के हिसाब से इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। तो आशा है जब भी कोई ऐसी समस्या से आप जूझेंगे तो आज का जैसे धुंध वाला माहौल है ना, तो इस धुंधलके में फंस के नहीं रह जाएंगे, क्लियर विजन बनाएंगे, एक क्लियर साफ दृष्टि से देखेंगे, तौलेंगे और सही निर्णय लेंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।